नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी सानी छात्री। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, ये जो नारा है ये महज अब नारा ही बनकर रह गया है। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये नारा लगाया गया था, ये कहा गया था कि महिलाओं की बात करते हैं तो वो सुरक्षित है, लेकिन कहीं से भी ये नहीं सामने निकल के आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित है। इसका ताज़ा उदाहरण आपको बताते चले कि इन समय जो है सोशल मीडिया पर एक मामला जो है गरमाया हुआ है, और आपको ये भी बताते चले कि वो साधारण मामला नहीं है, एक जर्नलिस्ट है उनका मामला जो है चल रहा है, जिसको सरेआम सोशल मीडिया पर इस समय जो है वो अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, टिप्पणी जो है की जा रही है। और आपको वो भी बताते चले कि जो टिप्पणियां कर रहा है वो कोई साधारण सा व्यक्ति है हमारे लिए, क्योंकि बताते चले कि विक्रम चौधरी जो है वो नाम बताया जा रहा है। हम बात करेंगे उन्हीं महिला से, और आपको बताते चले कि वो जर्नलिस्ट है और लगातार ग्राउंड से जो है रिपोर्टिंग करती हैं। हर एक मसला जो है उसको लेकर अक्सर जो है वो सड़कों पर नजर आती हैं, कहीं पर भी जो है लोगों के मुद्दे उठाती हैं। लेकिन आज कैसा ऐसा दिन आ गया है कि एक जर्नलिस्ट जो है वही सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि हमारे साथ जर्नलिस्ट रश्मि शर्मा जी हैं। मैम, स्वागत है आपका जी। लेकिन आपको मैं बता दूं मैम, सबसे पहले हम बात जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आता है कि जर्नलिस्ट कहते हैं एक बड़ा रोल होता है। जर्नलिस्ट से लोग वैसे भी जब मीडिया जब सड़कों पे उतरती है, कहीं ना कहीं लोगों में एक होता है कि आज ये हमारी फरियाद सुनेंगे, हमारा मामला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन कैसा ये समय आ गया है कि आज जर्नलिस्ट को सुरक्षित नहीं है। जी, धन्यवाद निशा जी आपका, और आपके चैनल न्यूज इन मिरर का बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने एटलीस्ट बात रखने का मौका दिया। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि हम एक फटर्निटी एक परिवार है, तो अगर परिवार के लोग ही आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे या लोगों तक नहीं लाएंगे, हम लोगों की बातें लाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है या इस तरह की घटना होती है कि जब किसी दूसरे की बहन बेटी या किसी भाई के साथ होता है, तो हम लोग उस इशू को प्रशासन और सरकार पुलिस प्रशासन तक लाते हैं। तो वही जब हमारे साथ होगा तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा। तो हम लोग आपस में, हमारा एक दायित्व बनता है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का बात को मदद सामने लाने प्रशासन का मदद करें। निशा जी, आज के दौर में जब जर्नलिस्ट जुड़ जाता है, जैसे आपने कहा कि ना वो महिला ना पुरुष है, एक जर्नलिस्ट ही होता है, पर जहां पर एक तरफ ये भी कहेंगे कि आज के दौर में भी अंतर किया जाता है कि इस तरह का अभद्र भाषा का पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस तरह के बड़ी ही धड़ल्ले से महिलाओं के लिए किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि आज भी हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर आज भी अगर महिला के लिए एक शब्द भी लिखा जाएगा 100 उंगलियां उस पर उठ जाएंगी। तो इसीलिए इसी के लिए ऐसे लोग इस तरह की मानसिकता रखे थे, इस तरह से इनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए ताकि ये दबकर प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं कदम को पीछे हटा ले। पर जमाना बदलना कहते तब बदलेगा, देश तब बदले जब हम अपनी सोच बदलेंगे। आज 21वीं सदी में है, पर हमें भी अब समझना होगा कि डरना नहीं है, डट कर ऐसे लोगों का, ऐसे गुंडों का मुकाबला करना है जो कहीं ना कहीं नकाब डालकर अपने चाचा मामा ताया की कहीं ना कहीं ओहदे का नकाब डालकर दूसरों की बहन बेटियों को लगातार टिप्पणियां करते हैं। और अभी भी देखिए एक व्यक्ति जिसका आपने नाम लिया विक्रम चौधरी का, लगातार वो, क्योंकि ये अब एफआईआर तो रजिस्टर हो गया, अब ये कोर्ट तक जाएगा केस, हमें अपनी जुडिशरी पर पूरा इस्तेमाल यानी विश्वास है, और वहां पर फैक्ट्स एंड फिगर देखे जाते हैं, यानी सबूतों के आधार पर सजाएं भी होती हैं, फैसले भी होंगे। बेशक समय लगेगा, पर हम डरने वाले नहीं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। कि कुछ चीजें ऐसी भी जो हमें आप मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, काफी सारे सबूत भी हमारे पास है निशा जी, और सबूत ऐसे हैं कि शायद उसकी कहीं ना कहीं भरपाई भी ना हो पाए, ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मीडिया पर्सन है तो वो चीजें तो हम रखते हैं, क्योंकि हमें डर तब नहीं है निशा जी जब हमने गलत नहीं किया, तो डरना क्यों। आपको रोकने की कोशिश भी की जा रही लगातार, बहुत सारे मुझे थ्रेटनिंग भी आ रही थी। इसी विक्रम चौधरी का एक दोस्त है, उसने भी मुझे कॉल किया, तो वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है कि आप नहीं रुकेंगी, आपने अब यही करना है। तो मैंने कहा भाई, अगर आपकी बहन बेटी के लिए कहा जाए तो बताओ उस समय क्या कहोगे, छोड़ो ना जो होगी बातें। तो मैंने कहा तुम पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर लिखोगे, लिख कर देखो कि मैं गारंटी लेता हूँ ये व्यक्ति आज के बाद किसी महिला के साथ ऐसा नहीं करेगा। तो कहते मतलब रात की शाम के समय मुझे फोन करते हैं बार बार, एक दो बार वो रिकॉर्डिंग सारी रखी है कोर्ट में। क्योंकि आपका जब ये पूरा मामला हुआ था उस बीच के एक हफ्ते का टाइम जो है वो लगा है फाइल लगने में, एक हफ्ते तक वो अपोलोजाइज कर सकता था, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना सकता था। जिस तरीके से वो मैसेज अभद्र भाषा की टिप्पणी कर रहा है, इसी तरीके से आपसे सॉरी और अपोलोजाइज के मैसेज भी कर सकता था। निशा जी, ऐसा आपको लगता है ऐसे लोग करेंगे? एफआईआर लगती है 8 तारीख को,
और 9 तारीख को ही वो एक मीडिया के बाइट जहां पर दे रही होती न्यूज स्टार इंडिया में, वहाँ गद्दी भद्र भाषा का प्रयोग करता है। फिर रति शर्मा दानकर रति में इंटरव्यू दे रही होती, वहां पे भी गंदी लैंग्वेज, आपने भी शायद वो वीडियो वो मैसेज देखी, वहां पर भी करता है। यानी धड़ल्ले से अब ये व्यक्ति कह रहा है, यानी इन्होंने कानून को समझा क्या है, पुलिस को समझा क्या है कि हर कोई इनकी पॉकेट में रहेगा, तो जितना भी जो कुछ इस बंदे ने करना ना करने दो उनको। मैं तो कहती करो भाई, और करो, आपको पूरी छूट है, करो। पर ये चीज है, जवाब आपको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा, और जवाब तो देना ही है और देंगे भी, क्योंकि कानून पर सबको विश्वास है, हमें भी विश्वास है। यहाँ पर नहीं तो निशा जी कोर्ट है, कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा सबूतों के साथ। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कोर्ट तक पहुंच गए, एफआईआर लगवा दिया, मामला कोर्ट में चला गया, जी। उसके बावजूद भी इतनी धड़ल्ले से कमेंटबाजी करने पर मतलब पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पावर है? बिल्कुल बिल्कुल निशा जी, देखिए ना, पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई अभी तक, मतलब एफआईआर लगी है पर उसको रोक नहीं पाए अभी तक। यानी एफआईआर लगी हुई है पर देखिए उस बंदे पर कोई और नहीं, अगर उसी की जगह एक नॉर्मल इंसान होता ना, इस समय से लाखों के पीछे होता। ये अंतर है आज का, हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, चरमराई हुई है। ये साफ तौर पर मैं कहूंगी, एक राह चलता अगर व्यक्ति होगा, कोई महिला आकर कहेगी इसने मुझे गालियां दी, तो उसी टाइम उसको अंदर करेंगे, अंदर डालेंगे। और मेरे पास तो सबूत से निशा जी, आधार सबूतों के आधार पर मेरे पास टेक्स्ट मैसेज पड़े जहां उसने धमकी दी हुई है कि मैं, तुम नहीं सोचना कि पुलिस में आऊंगा तो पुलिस थाने आके मैं डर जाऊंगा। इसने धमकी दी है। उसके बाद इसने एक और वीडियो पर मुझे मैसेजेस किए, मुझे कॉल्स की थी इसने 2-1.5 महीना पहले, मैंने अवॉइड किया था। पर अब जब इसने पर्सनल लाइफ पर अटैक किया, इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो अब किसी हद तक इंसान माफ कर सकता है। हर बार निशा जी माफ नहीं होता और ना ही हम माफ कर पाएंगे। तो यही चीजें हैं कि इस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती जा रही है और लगातार हिम्मत बढ़ती जा रही है लगातार। तो इसीलिए ये अब आए दिन इस तरह की हरकतें करा, बाज नहीं आ रहा। मतलब इसको कानून का डर नहीं है, इसको पुलिस का डर नहीं है। तो खुद जनता फैसला करे कि ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए। आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जिस थाने में आपने एफआईआर करवाई है, वहाँ पे कोई भी मोबाइल नहीं लेके जा सकता है, बिल्कुल। वो क्या बात है? निशा जी हम नहीं जानते, पर हाँ उसमें भी शायद एक रीजन रहा होगा कि एक वीडियो था, वो मेरे पास भी अभी भी है, कि कुछ एक लड़की ने, वो भी मैं बात आप तक रखूंगी, ये जरूरी बात है, अब रखना जरूरी होगी ये बात वो, क्योंकि एक लड़का लड़की, वो मेजर थे, लड़की विडो थी और लड़की यूनिवर्सिटी में जॉब करती है। उसका किसी के साथ अफेयर था, किसी की पर्सनल लाइफ में हमें कोई राइट नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का या उस पर हम क्रिटिसाइज करें। हर एक को जीने का हक है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज है। तो वो लड़की जा रही होगी, कुछ शरारती मोहल्ले की लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़की जो थी वो अपर कास्ट की थी, लड़का जो था मतलब छोटी कास्ट का था। वही इशू था कि मोहल्ले की कुछ शरारती लड़कियां थी, वो अपनी मोटर बाइक पे उस लड़के के साथ जा रही थी। लड़कियों ने रास्ते में उसको गाली गलौज की, उस लड़की को, कि तुझे यही मिला था शादी करने के लिए, कोई ऊंची जात का नहीं मिला था, अपनी जात का नहीं मिला था। उस लड़की ने उतरकर, उनकी आपस में बहस हुई और लड़कियां दौड़ती है पुलिस स्टेशन में। कहां पर बोला? बख्शीनगर में। और बख्शीनगर थाने में जाके कंप्लेन करवाती हैं। और देखिए जहां पर उस व्यक्ति, उस शिकायत मारी, उस लड़के को बिना वेरिफिकेशन किए, बिना किसी जांच किए उस व्यक्ति को वहां पर पुलिस स्टेशन में मारा जाता है। और वो लड़कियां वीडियो बनाकर वायरल कर देती हैं और तुरंत मुझे फोन आ जाता है कि उस वीडियो जब मेरे पास आती है और वो लड़कियां ग्रुप्स में वीडियो भी वायरल करती हैं। वो लड़का कहता है मैं खुदकुशी करने लगा हूं। फिर हमने बात की हायर अथॉरिटी से, पुलिस से बात की, इवन के यहाँ के थाना जो डीएसपी उनसे भी बात की। तो उसके बाद जाके बात हमने बीच में बैठकर बात करवाई, मसला सुलझाया। वो लड़का भी कहता था मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं एफआईआर नहीं लगवाना चाहता। पर सवाल ये कि नॉर्मल सी, यानी कि लड़कियों की बात हुई तो उस पर इतना एक्शन हो गया। और जब मेरा जाना हुआ, एक तो टाइम लगा, चलिए टाइम लगा, और उसके ऊपर एफआईआर लगी और एफआईआर के बाद भी खुलेआम, यानी उसको छूट है। इतनी हिम्मत नहीं पुलिस की कि उसको पकड़कर अंदर बिठाए, उसको बिठाकर पूछताछ करे। अभी भी क्या एफआईआर लगने के बाद तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? अगर इसकी जगह एक नॉर्मल कोई व्यक्ति जाकर, महिला जाकर देती ना किसी नॉर्मल इंसान के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि अगर आपने आज कोई पार्टी ज्वाइन की होती तो शायद आप इतनी मुसीबत में न होती? जी नहीं ऐसा नहीं है। ये तो आप कहीं एक जगह पर सही भी कह रहे होते कि अगर मैं भी पार्टी ज्वाइन की होती तो मुझे भी लगता कि उस टाइम में तो महिला मोर्चा सारा इस टाइम मेरे लिए सड़कों पर उतरा होता भाई, अगर मैं किसी भी पार्टी के साथ होती। इसलिए तो हाँ ऐसे करके नाराबाजी लगी होती, हो सकता टेस्ट पासिंग भी होगी होती जिसने किया होता उसके घर पर सवाल ये है कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, तो हमें कौन सा कुछ सिक्योरिटी मिली हुई है? आप भी चौथा स्तंभ है और वो भी खोखला है, आज साफ तौर पर कहेंगे। और बिटर रियलिटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। इन राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें खोखला बना दिया है, ब्यूरोक्रेसी ने इसे खोखला बना दिया। सिर्फ नाम के लिए पिलर है,
पिल्लर अंदर से गायब हो गया, खोखला हो गया, यानी गुण लग चुका है। और गुण किसका? सियासत का गुण, गुण ब्यूरोक्रेसी का गुण तानाशाही का गुण लग चुका है। और उसमें सबसे ज्यादा हमारे मीडिया हाउसेज लायबल है। ये भी कड़वा सच है, कई लोगों को ये चुभेगा भी और ये सत्य कहने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कई मीडिया हाउसेज ऐसे उनके भी प्रूफ पड़े हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी सामने लाए जाएंगे, जो लोग उस व्यक्ति को भी शील्ड कर रहे हैं। ये भी है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, उनको एड्स मिल जाती हैं और हर दिन आपको आप नेताओं के उन पार्टियों के कुर्सियों के साथ बैठे हुए दिखेंगे। क्योंकि इसलिए कि उनके साथ काफी उनकी, यानी कि वो उनकी बुराइयों को भी पर्दा डालकर अच्छाइयों में सामने लाते हैं। तो ये निशा जी फर्क है मीडिया हाउसेज का। और जो मीडिया हाउसेज नहीं उनके काम में आते, काबू नहीं आते, तो उनकी या एड्स बंद कर दी जाएगी या उनके ऊपर किसी और तरह का, या उन पत्रकारों को ही निकाल दिया जाएगा। ये साफ तौर पर ये चीजें हो रही हैं। जो पत्रकार सच बोलेगा, मीडिया हाउसेज पर भी इतना प्रेशर होता है, वो अपने पत्रकारों को निकाल देगा बिना इंटीमेशन दिए हुए। ये हो रहा है। आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि आप बहुत धड़ल्ले से अपनी आवाज जो है वो जनता तक रखती हैं और कहीं ना कहीं हक मांगती है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है, आपकी जगह कोई और महिला होती जिसके साथ इस तरीके की हरासमेंट होती, आपको नहीं लगता कि वो उसकी आवाज जो है, पहली बात तो वो बाहर ही नहीं निकालती, दब जाती, या फिर कहीं ना कहीं वो ये कल को सोचती कि अगर किसी रिश्तेदार ने, किसी और ने कमेंट पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड का अपना रास्ता भी अपना सकती थी? बिल्कुल आपने निशा जी ठीक कहा, होता भी है। ये सोसाइटी, समाज ऐसा, और समाज भी हम लोगों से बना हुआ, हम लोगों की सोच से बना हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी किसी के हस्बैंड ने देखा होता, किसी के बच्चों ने देखा होता, उसके हस्बैंड के साथ उसके रिफ्ट पड़ जाते, उसको घर से निकाला जाता, उसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता, मैं भी वो लेडी मेंटल ट्रॉमा में आकर अपने आप को ही खत्म कर डालती। मेरे को भी ऐसा लगा था, मेरे को भी लगातार मानसिक प्रताड़ना का शिकार किया जा रहा है, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं ये कहूंगी, अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो खुलकर जिए और बहादुरी से जिए। ऐसे लोग तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, हमारे लिए वो मायने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा लिखते हैं। इन 2-4 लोगों से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई बेशक थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, पर निशा जी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये जरूर हम कहेंगे। और अपने लिए क्यों ना लड़े यार, जब हम दूसरों के लिए लड़ते हैं तो अपने लिए क्यों ना लड़े। जब तक हम आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। जब हम खुद के हक के लिए नहीं लड़ेंगे, कोई हमारे लिए निशा जी नहीं लड़ेगा। चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे वो एक आम महिला, चाहे एक कोई आम पुरुष हो, हम दोनों की बात करते हैं। आज के दौर में जहां पर कहते हैं हमारे महल भाइयों को भी बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए कि वो सच बोलते हैं। आज मेरी जान को भी खतरा है। मैं साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से भी कह रही हूँ, मुझे विक्रम चौधरी, उसके 8-10 जो दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे कॉल भी किया था, मुझे थ्रेट भी किया था, आपने बस यही करना है, आपने नहीं ली पीछे, ये लोग मुझे थ्रेट भी कर रहे थे। इनसे मुझे खतरा है। ये ना जाने कौन सी ताकतें इनके पीछे बैठी, जिनके दम पर ना ही इनको कानून का डर है, ना ही इनको पुलिस का, ना ही किसी और बात का डर, ना ही समाज का डर है। तो खुद सोचिए निशा जी, ऐसे लोग जो धड़ल्ले से अपनी ये गंदी हरकतें लगातार कर रहे हैं। देखिए हर वीडियो में, शायद आपकी इस वीडियो पे भी वो व्यक्ति कमेंट करेगा, जरूर करेगा, यानी उसके हौसले किस कदर बुलंद है, उसको लगता है जो कि जहां तक हमने देखा है, जिस भी आपने इंटरव्यू में जो भी उनके खिलाफ बात उठाई है, हर जगह वो धड़ल्ले से फिर से वही टिप्पणियां कर रहा है जो उसने पहली बार की थी, जिसके स्क्रीनशॉट आपने वायरल किया है। आपको नहीं लग रहा है कि अभी भी जहां पे उसको एक अपोलोजाइज करना चाहिए था, अभी भी वो इस तरह कर रहा है? इसका मतलब वो कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहा है। नहीं, सच्ची मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि शायद उसने सोचा होगा कोई बड़ा से बड़ा वकील करूंगा, कोर्ट भी मेरी जेब में है, और साथ में सोचा होगा उसने पुलिस मेरी जेब में, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक FIR लगा दी है, पर लगता वो रिश्तेदारी कोई निभा रहे होंगे अपनों के साथ या उनके चाचा जी के साथ, ये लग रहा है मुझे। अब मैं साफ तौर पर बोलूंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस पर भी। अगर पुलिस की कारकर्दगी ठीक हो, आज के पहले भी कोई महिला खुदकशी ना करे, कोई महिला इंसाफ से वंचित ना रहे। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा लूप होल है, जो आए दिन महिलाएं सुसाइड करती हैं, जो अपनी जान को देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है, ये जरूर हम कहेंगे, पर कोई नहीं, फिर भी भरोसा उस ऊपर वाले पर। सच हमेशा जीतता है, ये याद रखिए। सच को आप छुपा सकते, दबा सकते, पराजित नहीं कर सकते जनाब। वो सत्य आके सामने रहेगा, और जो भी होगा, चाहे जितने भी पैंत रहे, क्योंकि जब किसी की दुखती राग पर हाथ रखेंगे निशा जी, वो तिरमिलाएगा, ऐसे परेशान होगा। हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे तो अच्छा है, करे जितना कमेंट करे। कहते जितना कोई आपके लिए गलत बोलेगा, समझिए आप कामयाब हो रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पर ये सियासी लोग हैं, ये सियासी लोग हैं। जब आप घर से डेली निकलती हैं, आखिर सुबह से लेकर दिन भर तक आप फील्ड में रहती हैं, आपको ये डर तो कहीं ना कहीं मन में सताता होगा कि अगर आपके साथ कहीं गलत हो गया तो जिस तरीके से पहले भी पुलिस कार्रवाई करी है, तो आगे कैसे करेगी? चलिए कोई बात नहीं है, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कई सारे मिसालें ऐसी हैं, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। आपने कहा बिल्कुल डर है, क्योंकि परिवार हमारा भी है, मेरे बच्चा भी है,
मेरी फैमिली है, परिवार हमारा भी है, परिवार आपका भी है, परिवार मेरे और पत्रकार भाइयों का भी है। और ये ज़रूर मैं कहूँगी कि मुझे खतरा है विक्रम चौधरी और उसके दोस्तों से, क्योंकि वो रसूखदार लोग हैं। देखिए 354A लगा हुआ है जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा है। एक वो थे चंद्रशेखर जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, यानी 3 दिन में आपने उस व्यक्ति को सजा भी सुना दी, यानी कोर्ट भी खुद बन गए, जज भी खुद बन गए, वकील भी खुद बन गए, गवाह भी खुद बन गए। 3 दिन में उसको यानी आपने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट उसको अपना पक्ष रखे हुए। और वो एक तरफ वो महिला प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की जो 10 साल से सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाला उन्होंने जिस पर डाला वो विक्रम चौधरी की तरह धड़ल्ले से घूम रहा है। तो कहां पर त्रुटियां हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हम फिर से एक बार कहेंगे कि अगर हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी हो जाए, पुलिस अपनी ड्यूटी, हर कोई पुलिस सबके लिए बात नहीं करेंगे, कई सारे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जिनकी कारकर्दगी में कोई हम कुछ नहीं लगा सकते, कई निशान सवालिया निशाने, पर उनके कार्यकाल में कई ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है शायद जिसकी उपेक्षा भी ना की हो। पर अगर पुलिस अपनी कार्य प्रणाली पूरी तरह से ईमानदारी से करे तो शायद किसी भी बहन बेटी को कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े या मीडिया के पास ना आना पड़े। तो इस केस में भी देखते हैं आप पुलिस कितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह के तथ्य कोर्ट में पेश करती है। चलिए फिलहाल अगर यहाँ नहीं तो हमें कोर्ट पर भरोसा, हम अपनी पूरी लीगल तरीके से अपनी जो भी जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लंबी जरूर होगी पर जरूर हमें उम्मीद है कि सच की ही जीत होगी। झूठ चाहे जितना भी हो, यानी झूठ के पैर नहीं होते, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है। और सच कभी छुपाने से छुपता नहीं, चाहे सच पर आप लाख झूठ के पर्दे आप ओढ़ लीजिए फिर भी सच उभर कर सामने आता है। हमें उम्मीद है निशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। फिर भी मैं अपनी बहन बेटियों से कहूंगी कि कभी भी आप सोचती हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, किसी ने हमें प्रताड़ना की, गलत वर्ड लिखे, तो आप क्यों शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं? आप क्यों कहेंगी कि हम अपने आप को ही खत्म करें? खत्म तो उन लोगों को खुद अपने आप को करना चाहिए जो समाज में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि शायद वो भूल चुके हैं। विक्रम चौधरी की भी मैं बात करूंगी और भी ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों की बात करूंगी कि आपके घर में भी भगवान ने आपको बेटी से नवाजा हुआ है और ये जिंदगी एक कर्म है। फिर से आज क्या कर जाए, शायद उस समय हम ना होंगे पर ये दुनिया जरूर देखेगी। ये जिंदगी एक कर्म है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये नियम है प्रकृति का भी, क्योंकि कर्मा घूमेगा जरूर जनाब। आज आप दूसरों की बहन बेटियों को जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, भगवान ना करे कल अगर आपकी खुद की बेटी के लिए कोई एक शब्द भी कहेगा तो उस समय आपके चेहरे की रंगत क्या होगी, उस समय आप उस व्यक्ति का किस तरह से मुकाबला करेंगे, ये भी जरूर। और भगवान पर हमें भरोसा जरूर है कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको एहसास होगा कि जब हम किसी की बहन बेटियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते, जब अपनी पर आई बारी तो आपको दिल पर क्या बीती, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि बार बार कहेंगे जैसा आप करोगे वैसा आप बोगे। बाकी भगवान के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती पर पड़ती है, पूरा संसार उसकी गूंज सुनता है। और इससे हमें भरोसा भी है उस ऊपर वाले पर। भले ही हम पुलिस पर भरोसा ना करें, कानून पर ना करें, पर उससे भी बड़ी अदालत है जो ऊपर वाले की अदालत है, उस पर हमें 101% भरोसा। और जिसने उस पर भरोसा किया उसकी जीत निश्चित है। निशा जी जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आपकी जो हम यही जो है हम यही जो प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो है वो बात सुनी जाए। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से भरोसा जो लोगों का पुलिस पर से बना हुआ है वो भरोसा बना रहे और आने वाले समय में जो है इन पर कार्रवाई। और हम चाहते हैं कि जनता जो हमें देख रही है वो जो है अपने कमेंट्स जो है वो जरूर रखे, अपनी पूरी जानकारी। जाते जाते वर्ड जरूर कहूंगी, ये हमने खमियाजा जो भुगता है एक सच दिखाने का खमियाजा भुगता है, सच दिखाने का। सच आपने कवरेज की थी, दो कवरेज की थी, वो सच थी कि अपनी नेतागिरी की नशे में इतना चूर थे, किसी भी घर में घुस गए थे तो उनके घर में घुसकर उनकी महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। वो सीसीटीवी फुटेज थी, हमने वो लाइव दिखाया था। उसके बाद किसी एक एसपीओ की बाजू काटी थी और इस व्यक्ति ने एक एसआई का सिर भी फोड़ा था। फिर बाद में फोड़ के सिर ये माफिया मांग लेते हैं अपने चाचा ताया को बीच में डाल के, तो वो रफा दफा कर देते हैं। तो ये चीजें, ये इस तरह की इनकी बैकग्राउंड है, ये भी जनता को जानना बहुत ही जरूरी है। और जो लोग समर्थक हैं, और उससे भी बड़ी बात देखिए, धड़ल्ले से जो एक गैंग बना हुआ है वो उनको गंदे गंदे कमेंट कर रहा है। ये नहीं पता अगर कार्रवाई उस पर होगी तो तुम भी तो उस कटघरे में खड़े होगे, छोड़ना उनको भी थोड़ी ना जो इस समय हिमायत कर रहे हैं। धन्यवाद निशा जी। तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पूरी कार्रवाई जो हो इस पर, और जनता जो है वो ज्यादा इस समय जानती है और अपने कीमती राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।